नमस्कार दोस्तों, बधाई हो। आपने डे 1 यानी पहले दिन का वीडियो पूरा किया और मुझे गर्व है कि आपने इस सफर की शुरुआत की है। याद रखिए, आज चाहे आपका इंग्लिश का लेवल जो भी हो, 60 डेज के बाद, 60 दिन के बाद आप सिर्फ इंग्लिश पैराग्राफ्स नहीं लिख पाएंगे, बल्कि फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंग्लिश में बात कर पाएंगे। और दोस्तों, यह मेरा वादा है आपसे, यह मेरी गारंटी है। अब हम डे 2 की शुरुआत करेंगे और आज हम सीखेंगे बी वर्ब के बारे में। बी वर्ब यह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश की जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाएगी। बी वर्ब यानी इज, एम आर, वाज वर्ब, इन्हें समझना और सही तरीके से उपयोग करना इंग्लिश बोलने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वह हिस्सा है जो हमारे सेंटेंसेस को सही रूप में बदलता है। आज हम इसे बहुत आसानी से और सटीक तरीके से सीखेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने यह सेकेंड डे की जर्नी पूरी की तो अगले 60 दिन के बाद आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और हर मिस्टेक को परफेक्ट इंग्लिश प्रैक्टिस और स्पीकर बनाने की ओर एक कदम और आप आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी हासिल करने के लिए तैयार हैं? हम इस सफर को एक साथ तय करेंगे और आपको उस स्थिरता तक पहुंचाएंगे जहां आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे। यह सफर आपके सपनों को हकीकत में बदलने का है और मैं इसमें आपका साथ देने के लिए यहां पर हूं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज का लेसन बी वर्ब के साथ। और दोस्तों, इससे पहले कि आज के हम इस नए टॉपिक बी वर्ब पर चर्चा करें, एक बार मैं चाहूंगा कि हम लोग एक बार फिर से कल की जो हमने क्लास करी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, पुनरावलोकन कर लें, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सो दोस्तों, हमने कल सीखा था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था और उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं उस बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। सब्जेक्ट यानी वह व्यक्ति, वस्तु या स्थिति जिसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ब यानी वह क्रिया जो सब्जेक्ट करता है एंड ऑब्जेक्ट वह क्रिया जो क्रिया से प्रभावित होता है। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, इसके अंदर या मैं बोलूं ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सो ही विल बी द सब्जेक्ट, ही इज द सब्जेक्ट और ही इज प्लेइंग फुटबॉल। एक्शन क्या हो रहा है? प्ले कर रहा है, प्ले वर्ब है एंड फुटबॉल के ऊपर एक्शन हो रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। सी रीड्स अ बुक, सी सब्जेक्ट है, रीड्स ही सी के साथ में एस या ईएस लगता है इसलिए रीड्स हो गया, वर्ब है एंड अ बुक जो है वो है ऑब्जेक्ट। सो हमने टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को भी देखा था, सिंगुलर और प्लूरल। हमने सिंगुलर एक वचन और प्लूरल सब्जेक्ट को समझा था। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम जैसे राजेश। और हमने ये भी देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, दे और लोगों के समूह, जैसे हमने बोला था राजेश एंड चंदन, ये हमने बोला था ये प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। हमने सिंगुलर के एग्जांपल्स भी देखे थे, ही इज माय फ्रेंड और उसी का होगा प्लूरल दे आर माय फ्रेंड्स, राइट। सो हमने इंग्लिश के अंदर ग्रीटिंग्स भी सीखी थी, विश करना और कैसे विश करते हैं हम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, थैंक यू, इस तरह के वाक्यों को भी हमने देखा था। हमने रोजमर्रा की जिंदगी में जो वाक्य यूज होते हैं, रेस्पेक्टफुल सेंटेंसेस, हमने उनको भी देखा था, प्लीज, अलाउ मी, दैट्स ऑल राइट, यानी इस तरह के सेंटेंसेस को हमने करा था कल के डेट में, थैंक यू। सो दोस्तों, हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को पहचाना और रेस्पेक्टफुल सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश ग्रीटिंग्स को सीखा। और ये सब बेसिक बातें थी जो हमें रोजाना की इंग्लिश में हमारी मदद करेगी। हमने कल बेसिक किया था, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम बी वर्ब के बारे में समझना शुरू करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। आइए हम इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने, जो लोग आज से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसा है जिसने हमारा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पहले डे 1 वीडियो देखिए और फिर इस डे 2 के वीडियो पर आइए। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे सभी वीडियो डे 1 से लेकर डे 60 तक देखे तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। यह सिर्फ मेरा वादा नहीं, मेरी गारंटी है। मैंने लाखों लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया है
और इनमें से कुछ लोग तो सिर्फ 30 दिन में इंग्लिश बोलने में सक्षम हो गए थे। ये वही लोग थे जो पहले डरते थे, पर आज वो लोग आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलते हैं। मैं इस कोर्स को अपने वेबसाइट rajeshkumaroja.in से 25,000 रुपए में बेचता हूं, लेकिन यहां पर मैं सारा कुछ फ्री दे रहा हूं। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो जाके देख सकते हैं rajeshkumaroja.in, और वहां पर आप देख सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के मेरे कोर्सेज की क्या फीस है। यहां पे मैं फ्री में दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बस यही चाहिए कि आप इंग्लिश बोलें। मुझे सिर्फ आपका ध्यान और आपका समर्पण चाहिए। मैं आपको जीरो से एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊंगा। आज हम बी वर्ब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंग्लिश बोलने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होगी। पहली, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इंग्लिश सीखने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। रोज अभ्यास करने से ही आप जल्दी इंग्लिश बोलने में माहिर हो सकेंगे। दूसरी दोस्तों, प्रैक्टिस। इसके लिए मैं आपको फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ भी दूंगा ताकि आप लगातार अभ्यास कर सके। ठीक है, मैं आपकी मेहनत पर ध्यान दूंगा। आपको अभ्यास करने के लिए सही जो मटेरियल है, सामग्री है, वो मेरे द्वारा आप लोगों को मिलती रहेगी, और वो सब कुछ फ्री में। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए कंसिस्टेंट रहना और प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, और यह 60 दिनों का सफर आप अपनी मेहनत से पूरा करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आगे और बेहतर तरीके से सीख सके। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम इस सफर को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनकी जिंदगी में भी बदलाव ला सके। इंग्लिश सीखने से न केवल उनका कैरियर अपॉर्चुनिटी उनकी बढ़ेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी दोगुना होगा। दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम किसी और के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी इस मुफ्त कोर्स का लाभ उठाने का मौका दें। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के टेंसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको टेंस नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ एक कंसेप्ट समझाऊंगा। टेंस का मतलब, मेरी दूसरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, 40 मिनट के अंदर हमने कवर किया है 40 मिनट में टेंस। आपको चाहिए तो आप देख लीजिएगा, बट एनीवे थोड़ा सा हम इसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेंस का मतलब सीधी सी बात है, टाइम यानी समय। इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, वे केवल 3 प्रकार के समय के आधार पर बोले जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? वो हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो समझिएगा इस बात को कि प्रेजेंट का क्या मतलब हुआ। प्रेजेंट का मतलब हुआ टाइम। अब समझते हैं कि ये 3 प्रकार का समय किस तरह से काम करते हैं। 3 प्रकार का जो समय है वो किस तरह से काम करता है, ये हमें देखना होगा दोस्तों। सो मैंने बोला कि इंग्लिश में 3 ही तरह के समय को हमने डिवाइड किया है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट, ये 3 तरह से समय को हमने 3 तरह से डिवाइड किया है, कोई चौथा नहीं होता है। प्रेजेंट में हमने देखा कि जो भी वाक्य, जिस वाक्य के अंदर भी जब उसका जो खत्म होता है वो अगर है से खत्म होता है, किससे खत्म होता है? है से, तो हम इसका मतलब आप समझिए कि वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस होता है। एक सिंपल पहचान मैंने आप लोगों को बताई, जिसके अंदर भी लास्ट में जिस भी सेंटेंस में है आए, तो आप समझ लीजिए क्या है वो प्रेजेंट है। राइट, जिसके अंदर भी आए है तो वो प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलता हूं कि वह मेरी दोस्त है, सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, सी इज माई फ्रेंड। अगर मैं बोलता हूं कि वह मेरी दोस्त है तो सी इज माई फ्रेंड। मैं बोलता हूं कि मैं छात्र हूं, मैं छात्र हूं, तो यहां भी हूं और है आ गया, तो यहां पे सीधी बात हो जाएगी, आई एम अ स्टूडेंट। राइट, यहां तक तो समझ पा रहे हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो हम प्रेजेंट उसको समझ लेना है अपने को। मैं कहता हूं कि वह खाना खाता है, क्या आ गया? है। ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। जब भी किसी वाक्य के अंत में है आता है तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, यह वह समय है जो अब मतलब अभी हो रहा है, तुरंत हो रहा है। तो यह समझिए कि जो वाक्य है से खत्म होंगे वे वर्तमान काल के वाक्य होंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल के होंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट पास्ट। पास्ट की क्या होता है? भूतकाल। अब जब किसी वाक्य के अंत में दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य के अंत में था रहता है, क्या रहता है? था रहता है,
किसी भी वाक्य के अंत में था रहता है तो उसके हम क्या कहते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पास्ट टेंस के अंदर था अगर है तो पास्ट टेंस। आप सिंपल सा फॉर्मूला है। तो वह मेरी दोस्त थी, वह मेरी दोस्त थी, यहां पे हमने बोला वह मेरी दोस्त है। अब मैं बोलूं कि वह मेरी दोस्त थी तो यहां पे आ जाएगा वाज, शी वाज माय फ्रेंड। यस और नो? था थी अगर आ गया तो वो पास्ट के अंदर आ गया। मैं बोलूं मैं सो रहा था, सो रहा था, तो क्या बोलूंगा मैं? आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। राइट, ये वाच आ गया यहां पे। करेक्ट? यस और नो? यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। सो अगर सिंपल सी बात है कि था के साथ जो भी वाक्य होते हैं जो लास्ट में आता है वो पास्ट टेंस होते हैं, और यह बताता है कि वाक्य जो है वो उसकी क्रिया पहले ही हुई है। जब भी वाक्य में था आता है तो हम क्या लगाते हैं? वाज और वर लगाते हैं। तो वह वाक्य को क्या बताता है? भूतकाल के बारे में बताता है। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय में ये क्रिया हो चुकी है, ये काम हो चुका है। सो लेट अस टॉक अबाउट फ्यूचर। हमने बात करी प्रेजेंट में है और पास्ट में था। लेट अस टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर का क्या मतलब होता है दोस्तों? फ्यूचर जब टेंस आता है तो उसका जो लास्ट वर्ड है जहां पे वो खत्म होता है वो होता है गा से। क्या होता है? गा। सिंपल, हम लोग पढ़े हैं 5वीं 6वीं क्लास में। तो क्या होता है, उसको कैसे खत्म होता है? वो गा से। उन वाक्यों को जहां भी जो भी गा से खत्म होते हैं उन वाक्यों में हम फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला समय। जब हम किसी चीज के होने की बात करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं? यूज विल का उपयोग करते हैं। और जहां पे विल का उपयोग मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो उस वाक्य के अंत में क्या आता है? गा आता है। क्या आता है? गा आता है। तो दोस्तों अब हमने यह समझ लिया कि हर वाक्य का टाइम यानी टेंस किस पर आधारित होता है। कैसे? जैसे हमने बात करी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमें मिला है, पास्ट यानी था, एंड फ्यूचर यानी गा। यस और नो? भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य में क्या आ गया? गा। हमने ये भी देख लिया कि टेंस का मतलब ही क्या है? टेंस का मतलब होता है टाइम। सिंपल लॉजिक है। सो दोस्तों, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस आर द कीज टू मास्टरिंग दिस। अब क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया है? अगर आया है तो हम आगे भी वर्ब के बारे में गहराई से समझ सकेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि टेंसेस का एक बहुत ही आसान तरीका है। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं यूज? प्रेजेंट के अंदर बहुत सिंपल है, हम अभी आगे बढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट के अंदर हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में हम लगाते हैं, प्रेजेंट में लगाते हैं इज, एम एंड आर। प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम एंड आर। और फिर पास्ट में क्या यूज करते हैं? पास्ट में हम यूज करते हैं वाज एंड वर। राइट? पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? वाज एंड वर। एंड देन अगेन फ्यूचर, फ्यूचर विल बी। यहां तक तो क्लियर हो पा रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमें यह समझना होगा कि जब हमें प्रेजेंट में कोई वाक्य बोलना हो तो हमें इज, एम, आर का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, और जब हमें पास्ट में कोई वाक्य बोलना हो तो हमें वाज और वर का इस्तेमाल करना होगा, और फ्यूचर में हमें विल बी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है? अगर मैं बोलता हूं कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो क्या इसका मतलब हुआ? वह ही इज, क्या हुआ? वह स्कूल, क्या बोला हमने? वह स्कूल जा रहा है, तो क्या इसका मीनिंग होगा? ही इज गोइंग टू स्कूल। करेक्ट? जा रहा है, इज। यस और नो? ही इज गोइंग टू स्कूल। क्यों? क्योंकि वह वाक्य क्या है? प्रेजेंट में है। इसके अंदर क्या है? है का प्रयोग हुआ है। तो इज का प्रयोग कहां करते हैं हम? प्रेजेंट टेंस में होता है। जब आप प्रेजेंट टेंस में बात करना चाहते हैं तो आपको इज, एम, आर का सही रूप में इस्तेमाल करना होगा। करेक्ट? अब अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल। राइट? मैं बोलूं यह, जैसे आपने था जहां भी आ गया तो उसको उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? हम वाज और वर का भी यूज करते हैं। वाज और वर जो वाक्य के अंत में था आ गया तो वो पास्ट का है। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर। तो फिर फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? अगर मैं बोलूं वह स्कूल जाएगा,
ही विल बी, नहीं, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, ही विल गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि वाक्य फ्यूचर टेंस में है। क्यों है? जाएगा है इसके अंदर। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया? गा आ गया। इसमें गा का प्रयोग हुआ है, तो विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। फ्यूचर टेंस का वाक्य हमेशा विल बी के साथ बनेगा। अगर वाक्य में गा आता है तो वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। समझ गए आप लोग बात? ये लॉजिक समझ में आई आप लोगों को? है, था एंड गा। अगर है जब प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो वाक्य के अंत में है आता है, और इसमें क्या लगता है? इज एम आर का यूज करते हैं। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो वाक्य के अंत में था आता है। वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा था। जब हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो वाक्य के अंत में गा आता है, और यह हम विल बी का यूज करते हैं। वह स्कूल जाएगा, गा, ही विल गो टू स्कूल। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वाक्य कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी में दोबारा बोलूंगा, और प्रैक्टिस के साथ आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ इस सफर पर चलकर एक एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको इंग्लिश बोलने से, किसी भी तरह का इंग्लिश बोलने में कोई भी डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बेसिक पैटर्न को समझा, आज का हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है बी वर्ब। और बी वर्ब का मतलब क्या है? इज, एम आर, वाज वर्ब। और ये इज, एम आर, वाज वर्ब क्या होते हैं? इज, एम आर, वाज एंड वर्ब, ये क्या होते हैं? क्या बोलते हैं इनको हम लोग ग्रामर के अंदर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई बता सकता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और इनका जो प्रयोग है वह वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में किया जाता है। बी वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है जब सब्जेक्ट के स्टेट या कंडीशन को बताता है। बी वर्ब में क्या हमने देखा था? है या था, थे, और जैसे इस का जो हम यूज करते हैं वो किसके साथ करते हैं? इस का यूज करते हैं ही, सी, इट के साथ। ही, सी, इट के साथ। ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, राइट? हम यूज का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसको यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं। और एम का यूज कहां पे करते हैं? यह आई के साथ प्रयोग होता है। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है। आर कहां पे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और किसके साथ यूज करते हैं हम? यू के साथ भी हमेशा आर का यूज करते हैं। यू आर अ टीचर, राइट? या दे आर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम वाज की। वाज क्या कहां पे पास्ट में यूज तो करते हैं हम, कहां पे यूज करते हैं? या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ है। वर का यूज कहां पे करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। और इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट के अलावा किसके साथ होता है? यू के साथ भी होता है। मैं बोलूं कि तुम लेट आए थे, यू वर लेट, राइट? ठीक है बात? यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर क्या होता है इस तरह के। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम यहाँ पे मेन वर्ब की बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश के अंदर तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हम लाते हैं क्या चीज? सब्जेक्ट, हम क्या लाते हैं? हम लाते हैं सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? एक दूसरा भी है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम अभी फिलहाल के लिए अभी मेन वर्ब की बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात। ये क्या है? ये किस तरह से है? ये एक स्ट्रक्चर है, करेक्ट? अब मैं अगर बोलूं कि हम अगर इस चीज से देखें छोटे छोटे से सेंटेंसेस बना के कि किस तरह से हम इसमें इस फॉर्मेट के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं जैसे। सो दोस्तों, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस हमने ये बी वर्ब के ऊपर हम बात करते हैं। इसमें हमने स्ट्रक्चर देखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट?
अब हम देखते हैं, अगर हमने सब एक सेंटेंस देखते हैं छोटा सा, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो हम क्या बोलेंगे? मैं खुश हूं। सिंपल, हमारे पास में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं को क्या बोलते हैं? आई, इसके साथ एम लगता है, और खुश को क्या बोलते हैं? हैप्पी, आई एम हैप्पी। वह थकी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल, सब्जेक्ट सी इज लग जाएगा, सी इज टायर्ड, थकना को टायर्ड बोलते। वे मेरे दोस्त हैं, तो क्या हो जाएगा? दे, यहां पे इसके साथ क्या लगे? दे वर माई फ्रेंड, करेक्ट। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, करेक्ट। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट, राइट। बाहर ठंडा है, बाहर ठंडा है, बोलिए, अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि क्या होगा, क्या बताएंगे आप? बाहर ठंडा है, बोलिए, सोचिए इसके बारे में। बाहर ठंडा है, थोड़ा सा लग रहा है कि ये अलग तरह का सेंटेंस है। तो हमने अभी तक ही और सी देखा था, यहां पर हम क्या बोलेंगे? इट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट। वैसे इट इज लिखने के लिए है, अदरवाइज हम जब बोलते हैं तो इट्स कोल्ड आउटसाइड। मैं उत्साहित हूं, मैं उत्साहित हूं, राइट। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। वह कमरे में है, वह कमरे में है, सी इज इन द रूम। सी क्या है? सब्जेक्ट है, इज लगेगा उसके साथ, है प्रेजेंट टेंस का है, राइट। वे छुट्टियों पर हैं, वे कहां पर है? छुट्टियों पे है, दे आर ऑन वैकेशन। कहां पे है वो? छुट्टियों पर है, दे आर ऑन वैकेशन। अच्छा, उसके बाद क्या है? वह काम पर है, वह काम पर है, तो क्या बोलेंगे हम? वह काम पर है, ही इज एट वर्क, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, आप मेरे शिक्षक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे शिक्षक हैं, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर माई टीचर। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, सिंपल, इट्स रेनिंग। सो हम नतीजे से खुश हैं, हम नतीजे से खुश हैं, वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट, राइट। वह रसोई में है, रसोई क्या बोलते हैं? किचन, सी इज इन द किचन। मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं के लिए क्या लगेगा? आई एम रेडी टू गो। वे मेरे सहकर्मी हैं, सहकर्मी का क्या मतलब होता है? कलीग, दे आर माई कलीग। वह यहां है, वह यहां है, मतलब ही इज हियर या सी इज हियर। उसके बाद हम जल्दी आए हैं, वी आर अर्ली, राइट। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। आपका आपका हमेशा स्वागत है, तो क्या बोलेंगे हम? यू आर ऑलवेज वेलकम। सो दोस्तों, इन वाक्यों के साथ आपने देखा कि बी वर्ब यानी है, था, थे का प्रयोग कैसे किया जाता है। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है और यह हमें किसी व्यक्ति या स्थिति की जानकारी देते हैं। अगर आपने इन वाक्यों को सही से समझ लिया तो इंग्लिश बोलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो इस प्रकार से मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की जो मेरी किताब है उसका लाभ उठाइए। यह किताब मैंने खुद ने लिखी है और इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है और फ्लुएंसी पाना चाहते हैं। बिल्कुल जीरो से जो लोग सीखना चाहते हैं, ये बुक उन लोगों के लिए है। जिनको थोड़ा थोड़ा आता है वो लोग भी, और जो बोल पाते हैं लेकिन गलतियां करते हैं वो लोग भी ये बुक खरीद सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की किताब फ्लिपकार्ट पे जाना है, कुछ नहीं करना है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा आप सर्च करेंगे, बुक का आ जाएगा डिटेल, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आप कलर वगैरह के लिए चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बुक की। स्पोकन इंग्लिश मास्टरी दोस्तों, ये जो बुक है इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक मिलेगी जो इंग्लिश बोलने के हर पहलू को इजी और प्रैक्टिकल बनाती है। इसमें आपको ग्रामर को सरल तरीके से समझाया गया है, उतना ग्रामर जो आपको जरूरत है स्पोकन इंग्लिश के लिए। वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया गया है। रियल लाइफ कन्वर्सेशन के एग्जांपल्स हैं जिससे आपको बोलने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। और डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को जो कि आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाएगी,
उसको भी स्थान दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश सिर्फ फ्लुएंट ही ना हो बल्कि कॉन्फिडेंट भी हो, तो इस किताब को जरूर परचेज करें और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। अब मैंने बता दिया कि परचेज करने के लिए क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है और सर्च करना है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा, राइट। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कैसे हम, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा हेल्पिंग वर्ब। हमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, इज एम आर है। क्या है, इज एम आर। तो उसके साथ हम किस तरह से बनाते हैं इसको हम थोड़ा देखते हैं, राइट। ठीक है, अभी आप लोग देखिए, क्या वह आपका दोस्त है। इसके अंदर अगर मैं बोलूं वह आपका दोस्त है तो क्या इसका मतलब होगा, सिंपल सी बात है कि हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, वह आपका दोस्त है, ही इज, क्या बोलेंगे हम, ही इज योर फ्रेंड। लेकिन अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ही इज है उसका इज जो है वो कहां क्या होगा, इज पहले आ जाएगा, इज ही योर फ्रेंड, करेक्ट। जब हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया, पहले लाके बैठा। क्या वे पार्टी में आ रहे हैं, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, वे लोगों की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। आर दे कमिंग टू द पार्टी, क्या वे पार्टी में आ रहे हैं, आर दे कमिंग टू द पार्टी। क्या आप बैठक के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर द मीटिंग, आर यू रेडी फॉर द मीटिंग, ठीक है। क्या वह अभी पढ़ाई कर रही है, अगेन वही चीज है, क्या वह पढ़ाई कर रही है। तो अगर वह पढ़ाई कर रही है, सी इज स्टडिंग राइट नाउ, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है, इज सी स्टडिंग राइट नाउ। अब बोले हम, क्या बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो अगर हमें बोलना होता तो हम बोलते इट्स रेनिंग आउटसाइड। हमें क्या बोलना, इज इट रेनिंग आउटसाइड, सिंपल। बाहर बारिश हो रही है, हमने पहले लगा दिया क्वेश्चन क्या, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे, इज इट रेनिंग आउटसाइड। हमने कहा कि क्या वह फिल्म के लिए क्या हम फिल्म के लिए देर हो गए हैं, क्या हम फिल्म के लिए देर हो गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर लेट फॉर द मूवी। अगर हमें बोलना होगा कि हम फिल्म के लिए देर हो गए हैं, वी आर लेट फॉर द मूवी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर को पहले लेके आना है, आर को हमें पहले, आर वी लेट फॉर द मूवी। सिंपल सेम फैशन में, क्या आप उससे बात कर रहे हैं, हम बोले अगर कि आप उससे बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यू आर स्पीकिंग टू हिम, यू आर स्पीकिंग टू हिम, तो हमें क्या करना होगा, आर यू स्पीकिंग टू हिम, सिंपल। क्या यह आपकी किताब है, मैं बोलूं यह आपकी किताब है, मतलब दिस इज योर बुक, तो अब हमें अगर बनाना है उसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस, तो हम क्या बोलेंगे, इज दिस योर बुक। वह एक शिक्षक है, जैसे है यहां पे कि क्या वह एक शिक्षक है, तो सेम वे हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाएंगे, इज सी ए टीचर। क्या वे कल आ रहे हैं, क्या वे कल आ रहे हैं, आर दे कमिंग टुमारो, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये देख लिया सिंपल जो सेंटेंसेस है वो हमने देख लिया इंटरोगेटिव, हम थोड़े से नेगेटिव भी देख लेते हैं, राइट। थोड़े से नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस, वह मेरा दोस्त नहीं है, हमने क्या कहा था, अब वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। तो हमें क्या करना होगा, वह मेरा दोस्त नहीं है जब आ गया तो हम यहां पे ही इज नॉट माई फ्रेंड, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। वे पार्टी में नहीं आ रहे हैं, अगर वो पार्टी में आ रहे थे तो हम क्या बोलते, दे आर कमिंग टू द पार्टी। अब हमने बोला कि वे पार्टी में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने नॉट का प्रयोग किया, एनओटी नॉट, और बस हमारा सेंटेंस तैयार। जैसे नेक्स्ट है कि मैं बैठक के लिए तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी फॉर द मीटिंग, आई एम नॉट रेडी फॉर द मीटिंग। और मैं अगर तैयार हूं तो आई एम रेडी फॉर द मीटिंग, नहीं हूं तो नॉट, आई एम नॉट, राइट। वह अभी पढ़ाई नहीं कर रही है, वो अगर पढ़ाई करती तो हम क्या बोलते, सी इज स्टडिंग राइट नाउ। लेकिन हमें अगर वह पढ़ाई नहीं कर रही है तो सी इज नॉट स्टडिंग राइट नाउ। बाहर बारिश नहीं हो रही है, अगर होती तो हम बोलते इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर नहीं होती, इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, राइट। अब अगर हम बोले कि हम फिल्म के लिए देर नहीं हुए हैं,
अगर हम हो गए होते तो क्या बोलते हैं, हम ये बोलते कि वी आर लेट फॉर द मूवी। अब हम क्या बोलेंगे, वी आर नॉट लेट फॉर द मूवी। अगर नहीं आ गया तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले बिठा देना है। बस सिंपल सी बात है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, यू आर स्पीकिंग टू हिम। अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हैं मीन्स यू आर नॉट स्पीकिंग टू हिम। या आपकी किताब नहीं है, अगर मैं बोलूं कि आपकी किताब नहीं है, अगर मैं बोलता हूं कि आपकी किताब है, दिस इज योर बुक, नहीं है, दिस इज नॉट योर बुक, राइट। वह एक शिक्षक नहीं है, मैं बोलूं वह एक शिक्षक है, सी इज टीचर, लेकिन अगर हमें बोलना है नहीं है तो सी इज नॉट ए टीचर। यस और नो। वे कल नहीं आ रहे हैं, वे कल नहीं आ रहे हैं। वे कल अगर आ रहे होते तो क्या बोलते, दे आर कमिंग टुमारो। अब वो नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टुमारो। सिंपल, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर लिया। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। ये वाक्य हमें डेली कन्वर्सेशन में बहुत मदद करेंगे। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। आप प्रॉपर वे में अभ्यास कर सकें, इसके इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बुक को अगर आप खरीद लेंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आपका कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाएगा। अब दोस्तों, अब हम लोगों ने कर लिया ये सब, सारा कुछ कर लिया, तो आज हम थोड़े से WH क्वेश्चंस, जैसे WH क्या होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इससे जो शुरू होते हैं उनको भी समझेंगे। ये प्रश्न इंग्लिश में किसी से जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछे जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। WH को देखते हैं। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। ये है, यहां पर हमने बोला था ना प्रेजेंट अगर है तो कुछ। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, WH आ गया। आप देर क्यों हुए हैं, राइट, क्या है, कहां है, क्यों है। आप देर क्यों हुए हैं, व्हाई यू आर लेट। तो यहां पर क्या, हम चूंकि क्वेश्चन आ गया तो व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, राइट। आप कब पहुंचेंगे, व्हेन विल यू रीच, व्हेन यू विल यू अराइव, व्हेन आप कब पहुंचेंगे, व्हेन विल यू अराइव, राइट। सो आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त कौन है, कौन के लिए क्या बोलते हैं, हु इज योर फ्रेंड, राइट। सो हु इज योर फ्रेंड, हमने व्हाट या हु या व्हाई यूज किया, उसके बाद हमने क्या पुट किया, हमने हेल्पिंग वर्ब पुट किया, और उसके बाद में बाकी की चीजें आ गई। सो दोस्तों, WH क्वेश्चन का उपयोग हम इंफॉर्मेशन यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब कभी भी जानकारी किसी से पूछना है, क्यों, क्या, कैसे, तो हम क्या यूज करते हैं, WH यूज करते हैं। और इन सवालों का जवाब देने के लिए इंग्लिश में जब आप जवाब देना सीख जाएंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। अगर आप इस तरह के सवालों को सही तरीके से पूछते हैं तो आप इंग्लिश में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट खुद को महसूस करेंगे। अब दोस्तों हम लोग ना थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने अलग अलग तरह से नॉर्मल सेंटेंसेस देखे, इंट्रोगेटिव देखा, नेगेटिव देखा, हमने WH भी देखा। हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूंगा आप लोगों के सामने हिंदी में सेंटेंस, थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा, आप लोग खुद से खुद को आंसर देना और देखना कि आप कितना सही बना पा रहे हैं, राइट। खुद से खुद को, पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि बस सेंटेंस को पहले एक बार समझिएगा कि किस टेंस का है, क्या है, और फिर समझते हुए उसके बाद में उसको इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एंड देन आप लोग उसको ये कीजिएगा अपने अपने मन के अंदर ही, राइट। वह स्कूल जा रहा है, क्या होगा इसका, सोचिए एक बार और बताइए। वह स्कूल जा रहा है, क्या टेंस लगेगा इसमें, ये है प्रेजेंट है ही, इसमें तो क्लियर हो गई बात। वह है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट है ही इज गोइंग टू स्कूल, राइट। यस और नो। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला था ना आपको कि अगर क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो हमें लगाना होता है। सो तुम क्या कर रहे हो, क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट के बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग। अब हम देखते हैं वह खाना खा रही है, तो
शी इज ईटिंग फूड। क्या क्या होगा? वह खाना खा रही है। शी इज ईटिंग फूड। अगला आप लोग बनाइए, हम यहां रह रहे हैं। बनाइए और सोचिए कि क्या होगा। हम यहां रह रहे हैं, सोचिए और बताइए क्या होगा। हम के लिए क्या यूज करते हैं? वी। ये वी है तो आर आ जाएगा। वी आर लिविंग हियर। यह किताब बहुत रोचक है। यह किताब बहुत रोचक है। यह यानी दिस। दिस के बाद क्या आएगा? बुक की बात हो रही है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तुम मेरी मदद करोगे। यहां पे क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव हो गया, फ्यूचर में गे गा गेगी आ गया, तो क्या होगा? यहां पे क्वेश्चन पहले होगा, विल यू हेल्प मी, राइट। मुझे चाय चाहिए। मुझे चाय चाहिए, तो क्या होगा इसमें बताइए? आई वांट टी। वे पार्क में खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। वे हैं, तो क्या आएगा? दे होगा यहां पे। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। हम कल मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो। गे है यहां पे ना, तो ये फ्यूचर का आ गया, तो यहां पे विल आएगा। यस और नो? सो दोस्तों, इन वाक्यों को समझना और अभ्यास करना आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इन वाक्यों का अभ्यास करेंगे, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी। देखिए, आप समझिए कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो रोज अभ्यास करेगा, उसके लिए फ्लुएंसी लाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, अब हम पास्ट टेंस पर बात करेंगे। अभी तक हमने इज एम आर को देखा, अब हम वाज और वर को समझेंगे। वाज और वर दोनों ही पास्ट टेंस यानी भूतकाल के हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनका प्रयोग हम संगठित वाक्य बनाने के लिए करते हैं। अब अगर समझें तो वाज का यूज कहां पे करते हैं और वर का यूज कहां पे करते हैं? वाज का यूज कहां पे करते हैं? वाज का हम कहां पे यूज करते हैं और वर का यूज कहां पे करते हैं? वाज का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ये सिंगुलर के साथ होता है, राइट। और वर का यूज किसके साथ करते हैं? वर हम प्लुरल के साथ करते हैं। करेक्ट, सिंपल। इतना तो क्लियर हो गया। वाज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या? ही सी इट, या इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का नाम या वस्तु के नाम के साथ। अब मैं बोलूं कि वह थका हुआ था, ही वाज टायर्ड। वह घर पर थी, शी वाज एट होम। सो वाज का यूज कर रहे हैं। था थी आ गया। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। फिर वर का उपयोग हमने कहा कि ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं। वर का यूज प्लुरल के साथ में यूज करते हैं। दे और वी, इन सब के साथ, या एक से ज्यादा व्यक्ति है या एक से ज्यादा वस्तु है, तो हम क्या करते हैं? वर का यूज करते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। हम देर से आए थे, वी वेर लेट, राइट। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। था थी है, तो ये पास्ट हो गया, तो वाज वर लगेगा। सो वर का उपयोग यू के साथ भी किया जाता है। अब यू अगर सिंगुलर हो या यू प्लुरल हो, यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। जैसे मैं बोलूं कि तुम पार्टी में थे, यू वर एट द पार्टी, राइट। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत जरूरी है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर पहले एक बार पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वहां पर हमने जैसे देखा था वैसे ही रहता है। इसके अंदर भी आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज एम आर था, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज और वर आएगा, राइट। यस और नो? सो हम थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं इसी के बेसिस पे कि क्या है, राइट। वाज और वर के ऊपर। वह एक अच्छा छात्र था। क्या है? वह एक अच्छा छात्र था थी थे, राइट। वह एक अच्छा छात्र था, तो ये क्या है? ये तो समझ आ गया कि पास्ट है, और अच्छा छात्र था। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट, राइट। हम क्या बोलेंगे? ही वॉज ए गुड स्टूडेंट। क्यों बोलेंगे? तो हम सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। अब हमें पता है था है, और ये क्या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा? ही वॉज। क्या होगा हेल्पिंग वर्ब? वॉज।
और उसके बाद में बाकी की चीजें आ जाएगी। अच्छा छात्र को गुड स्टूडेंट बोलेंगे। वह किताब पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, किताब पढ़ रही थी। वह समझ में आ गया कि ये किसी फीमेल की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, सी लिखेंगे। और ये सी चूंकि ये है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, सिंगुलर है तो वाज होगा। सी वाज रीडिंग, क्या कर रही थी, सी वाज रीडिंग अ बुक, यस और नो। सिंपल सिंपल है। देखिए वह किताब पढ़ रही थी, वह बारिश वाला दिन था, मतलब वह बारिश वाला दिन था, तो क्या बोलेंगे, था, दिन था। तो अब हमारे लिए क्या यहां पर है, बारिश की बात हो रही है, हम दिस और दैट और ये तो ही और सी यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे, इट वॉज रेनी डे, वह बारिश वाला दिन था। वे पार्टी में थे, ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर दे होगा। और ये हमें मालूम है कि प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं, दे वेयर एट द पार्टी, दे वेयर एट द पार्टी। ठीक है दोस्तों, यस और नो सर, दे वेयर एट द पार्टी, ठीक है, यस और नो, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, हम बस का इंतजार कर रहे थे, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था, तुम कल बहुत व्यस्त थे, तुम कल बहुत व्यस्त थे, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तुम कल व्यस्त थे, क्या होगा इसका मतलब, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, यू आर वेरी बिजी यस्टरडे, यू के साथ क्या आता है, वर आता है। वह पिछली रात घर पर नहीं थी, फीमेल की बात हो रही है, तो हम सीधे सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, सी। क्या कहां पर नहीं थी, पिछली रात, तो यस्टरडे भी आएगा। तो क्या था, सी के साथ क्या यूज करेंगे हम, वाज, सी वाज नॉट, नहीं आया है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करेंगे, सी वाज नॉट एट होम लास्ट नाइट। वे मजाक पर हंस रहे थे, वे मजाक पर हंस रहे थे, देवर लाफिंग एट द जोक, देवर लाफिंग एट द जोक। हमें स्थिति का ज्ञान नहीं था, थी थे, हमें स्थिति का ज्ञान नहीं था, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। आप जो इनिशियल वाले स्टेज के लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। सो दोस्तों अब आपको वाज और वर का सही प्रयोग समझ में आ गया होगा, राइट। पास्ट टेंस के सबसे महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो घटनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में मदद करते हैं, राइट। दोबारा बोलूंगा मैं कि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के साथ आप इन वाक्यों को अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, ठीक है बात। तो दोस्तों अब हम लोग पास्ट टेंस के थोड़े से क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और WH क्वेश्चन, जिसमें क्या आता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई से शुरू होते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। ये वाक्य जो होते हैं क्या है, पास्ट टेंस के बारे में यूज जो किए जाते हैं, क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देख लें थोड़े से, इंटरोगेटिव, पास्ट के इंटरोगेटिव, राइट, ठीक है। पास्ट के इंटरोगेटिव, क्या वह कल पार्टी में था, सोचिए क्या होगा, क्या वह पार्टी में था, जो सेम स्ट्रक्चर हमने पहले बताया था। अगर मैं बोलूं कि वह पार्टी में था तो सिंपल क्या बोलेंगे, ही वॉज एट द पार्टी यस्टरडे। तो हमें क्या करना है, क्या वह था कि नहीं पार्टी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सिंपल डायरेक्ट वाज को पहले लेके आ जाना, हेल्पिंग वर्ब को पहले बिठा देना, राइट। सिंपल, वाज ही एट द पार्टी यस्टरडे। नेक्स्ट है कि क्या वे कल रात घर पर थे, क्या बात हो रही है, क्या वे रात, मैं बोलता हूं कि वे कल रात घर पर थे, दे वर एट होम लास्ट नाइट, यही तो बोलेंगे हम, सिंपल। दे क्यों बोलेंगे, ज्यादा, एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है तो, और प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बना दिया तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो वाज और वर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, वर दे एट होम लास्ट नाइट, राइट। नेक्स्ट है कि क्या वह यात्रा के बाद थकी हुई थी, क्या वह यात्रा के बाद, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस हो रहे हैं ना, क्या वह यात्रा के बाद थोड़ी थकी हुई थी, वाज सी टायर्ड, क्यों, वाज सी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। हेल्पिंग वर्ब को हम इसमें पहले लेके आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि क्या आप कल ऑफिस में थे, क्या आप कल ऑफिस में थे, एक ही आदमी की बात हो रही है नहीं, तो लेकिन हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि एक यू की बात हो रही है, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं।
वर यू एट द ऑफिस यस्टरडे? यस और नो? नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े से देखते हैं जल्दी जल्दी में। क्या वह फिल्म अच्छी थी? क्या वह फिल्म अच्छी थी? आप लोग भी सोचते जाइएगा और सोच के बताते जाइएगा। वॉज इट ए गुड मूवी? कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाना। इट वॉज ए गुड मूवी, उसको हमें बोलना है क्या तो थी, तो वहां पे हम वाज को पहले लेके आ जाएंगे। क्या वे पिछले शाम फुटबॉल खेल रहे थे? वे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वर आएगा यहां पे, तो वर को हम पहले लेके आ जाएंगे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल? क्या फुटबॉल लास्ट इवनिंग? क्या वे पिछले शाम फुटबॉल खेल रहे थे? क्या वह नतीजों से खुश था? क्या वह नतीजों से खुश था? वाज ही हैप्पी विद द रिजल्ट? राइट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्या आप कल रात पढ़ाई कर रहे थे? अगेन था थी है, तो वर यू स्टडिंग लास्ट नाइट? राइट। क्या वह बैठक में थी? बैठक को मीटिंग को बोलते हैं। क्या वह बैठक में थी? किसकी बात हो रही है? किसी ही और सी की बात हो रही है। वाज सी एट द मीटिंग? क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात खत्म, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। क्या हम ट्रेन के लिए देर हो गए थे? क्या हम ट्रेन के लिए देर हो गए थे? तो क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे। वर वी लेट फॉर द ट्रेन? सिंपल, क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग? यहां तक तो क्लियर हो गई बात। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, दोबारा एक बार रिपीट करो और पूरा सुनना। पहले एक बार सुन लो, दोबारा एक बार रिपीट कर लो। और जिस बंदे ने 3 बार एक ही वीडियो को देख लिया, तो फिर तो पूरा का पूरा सब कुछ उसका हो गया। राइट। सो दोस्तों, अभी हमने इंट्रोगेटिव भी कर लिया, अब थोड़ा सा WH का करते हैं। WH भी देख लेते हैं, पास्ट टेंस का WH हम कैसे बनाते हैं। WH भूतकाल। राइट। आपने कल क्या किया? आपने कल क्या किया? अब समझिएगा इस बात को कि हम आपको सोचना है कि कैसे आप बनाएंगे। What did you do yesterday? What did you do yesterday? फ्यूचर की बात हो रही है। आप कल रात कहां थे? आप पूछो किसी से, Where were you last night? बैठक में कौन था? बैठक में कौन था? तो यहां पर भी यही तो है, What, where, who, यही सब आ जाएगा पहले, बस सिंपल बात है। Who was at the meeting? वे देर क्यों हुए थे? वे देर क्यों हुए थे? वाई वर दे लेट यस्टरडे? अगर कल की बात नहीं है तो वाई वेर दे लेट? आप कितने बजे पहुंचे थे? आप कितने बजे पहुंचे थे? व्हाट टाइम डिड यू अराइव? व्हाट टाइम डिड यू अराइव? वह पार्टी छोड़कर कब गई थी? वह पार्टी छोड़कर कब गई थी? व्हेन डिड शी लीव द पार्टी? डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कक्षा के बाद आप कहां गए थे? मतलब कक्षा के बाद आप वेयर डिड यू गो आफ्टर द क्लास? नेक्स्ट है, कल आपके साथ कौन था? कल आपके साथ कौन था? इसका मतलब क्या होगा? हु वाज विथ यू यस्टरडे? वह क्यों नाराज था? वह क्यों नाराज था? वह क्यों नाराज था? वही वाज ही अपसेट? राइट, समस्या की थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? यस और नो, इतना तो क्लियर हो गई बात। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इन वाक्यों का अभ्यास करने से आप इंग्लिश बोलने में और भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था और मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस के साथ आप इन वाक्यों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और कर लेंगे, और आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पास्ट टेंस के अंदर, हमने अभी तक जो पास्ट टेंस का जो नॉर्मल था, वनली हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी अगर हम देख लें तो वो भी सही रहेगा। और इन वाक्यों में क्या होगा प्रयोग? केवल वाज और वर का प्रयोग होगा, जो कि पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। थोड़े से देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझिएगा बात को, आप लोगों को सब कुछ सारा मटेरियल मिल जाएगा मेरे वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, बट अगेन थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखते हैं, आइए। वह कल रात पार्टी में था। आप लोगों को सोचना है और अपने दिमाग में, मैं तो आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, थोड़ा सा पॉज करूंगा आंसर बताने में, आप लोगों को खुद से आंसर देना है। वह कल पार्टी में था, क्या होगा? He was at the party last night. कल रात पार्टी में था ना, वह कल रात पार्टी में था। He was at the party
लास्ट नाइट। वह नतीजों से खुश थी। शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। कल का दिन बहुत अच्छा था। कल का दिन बहुत अच्छा था। आप समझिएगा, यहां पर ही और सी तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? इट लगेगा। इट वॉज ए ग्रेट डे स्टार्टेड। वे बैठक के लिए देर से आए थे। मीटिंग के लिए क्या आए थे? देर से। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा? दे होगा। और दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। चूंकि था है तो इसका मतलब क्या है? पास्ट में है। ये तो क्लियर हो गई बात। दे वेयर, बैठक में देर से आए थे, इसका मतलब क्या हुआ? दे वेर लेट फॉर द मीटिंग। दे वर लेट फॉर द मीटिंग। हम सुबह ऑफिस में थे। हम सुबह ऑफिस में थे। क्या होगा बताइए? सोचिए और बताइए। हम सुबह ऑफिस में थे। वी वर एट द ऑफिस इन द मॉर्निंग। राइट, हम सुबह ऑफिस में थे। आप यात्रा के बाद थके हुए थे। आप यात्रा के बाद थके हुए थे। क्या होगा? इसमें आपकी बात हो रही है। आप या तुम के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। यू के साथ क्या लगेगा? था थी है तो वर लगेगा। यू वर टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। वह स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। वे कल घर पर नहीं थे। वे के लिए क्या यूज करेंगे? दे वर नॉट एट होम स्टडी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप जुबान से निकलेंगे इंग्लिश। मैं स्थिति के बारे में अवगत नहीं था। मैं स्थिति के बारे में अवगत नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। राइट, वह ठीक महसूस नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो दोस्तों, ये सभी वाक्य किसमें है? पास्ट टेंस में है। और इसके अंदर क्या है? सबके अंदर वाज और वर मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, प्रयोग हुआ है। सो याद रखिए, प्रैक्टिस के साथ ही हम इंग्लिश में फ्लुएंसी पा सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को सलाह दिया है कि आप लोग चाहो तो स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की बुक ले सकते हो। ये जीरो वालों के लिए है, इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए है, और उन लोगों के लिए भी है जो इंग्लिश बोल पाते हैं लेकिन मिस्टेक्स करते हैं बोलने में। तो अब हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने प्रेजेंट कर लिया और हमने पास्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? विल का। जब हम फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हम विल का प्रयोग करते हैं, और यह हमें बताता है कि कुछ चीजें आने वाले समय में होंगी। विल का इस्तेमाल क्या कैसे होता है? आप इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। विल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल और बहुत ही साफ। क्या होता है विल का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड देन ऑब्जेक्ट। यस और नो? सिंपल है, बहुत सिंपल। कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? विल आएगा। राइट, विल बी। सो अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए, थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कल ऑफिस में रहूंगा। मैंने पहले बोला था गा है, की है, गे है, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो फ्यूचर हो। आई विल बी एट द ऑफिस मैं टुमारो। आई विल बी एट द ऑफिस टुमारो। राइट, आई विल बी एट द ऑफिस टुमारो। वह खबर से खुश होगी। गा है, गी है। शी विल बी हैप्पी विद द न्यूज। वे अगले हफ्ते फुटबॉल खेल रहे होंगे। बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की हो रही है। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वीक बोलते हैं। हम कल म्यूजियम जा रहे होंगे। हम कल म्यूजियम जा रहे होंगे। वी विल बी विजिटिंग द म्यूजियम टुमारो। वह शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होगा। क्या होगा? गा है, गी है। ही विल बी स्टडिंग इन द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। राइट, वह शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई। वह कल धूप होगी। कल धूप होगी। इसके अंदर देख लो, आप कुछ भी नहीं है तो आप क्या यूज करोगे? इट विल बी सन्नी टुमारो। क्या बोलते हैं हम? सन्नी टुमारो। आप अगले महीने पेरिस यात्रा कर रहे होंगे। आप अगले महीने पेरिस यात्रा कर रहे होंगे। यू विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। राइट, वे आज रात फिल्म देख रहे होंगे। गा है, गी है। दे विल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। आज की रात की बात हो रही होगी तो क्या हम बोलेंगे? आज रात को क्या बोलते हैं? टुनाइट। मैं वहां 5 बजे होगा।
मैं 5 बजे होऊंगा, या मैं आई विल बी देयर एट 5। और नेक्स्ट है कि हम रेस्तरां में रात का खाना खा रहे होंगे, रेस्टोरेंट को बोलते हैं हम, तो क्या बोलेंगे हम, वी विल बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग, वी विल बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट। तो ये हमने फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को देखा है, राइट। फ्यूचर टेंस में हेल्प विल का कैसे हम यूज करते हैं, ये कैसे किया जाता है, ये हमने देख लिया। और यह वाक्य हमें बताता है कि आने वाले समय में क्या होगा। इन वाक्यों का अभ्यास करके आप फ्यूचर टेंस के विल बी का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस में विल के अलावा इसके विल के साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों के भी थोड़े से उदाहरण देखेंगे। अब जो फ्यूचर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जब कोई सवाल पूछना होता है या कोई नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से कोई जानकारी देनी होती है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो थोड़े से इंट्रोगेटिव एंड देन थोड़े से नेगेटिव, राइट। देखते हैं, क्या वह कल बैठक में होगा, कल वह बैठक में होगा, वह बैठक कल बैठक में होगा, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, क्या हो गया, सबके साथ क्या लग गया, क्या वे अगले हफ्ते क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या आप आज रात पार्टी में जा रहे होंगे, क्या सबके पहले क्या आ गया, क्या आ गया, ध्यान से समझिएगा। क्या मैं आपको कल देख पाऊंगा, राइट। फ्यूचर की बात हो रही है बट सबके साथ क्या है, इंट्रोगेटिव है, सबके साथ क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या वह कल बैठक में होगा, विल ही बी एट द मीटिंग टुमारो, विल ही बी, विल आया और फिर उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। यहां पे क्या हो गया, यहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आके बैठ जाता है, राइट। क्या वे अगले हफ्ते क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे अगले हफ्ते क्रिकेट खेल रहे होंगे अगर होता तो हम बोलते दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक। लेकिन हमने क्या किया, वहां पर क्या आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके हेल्पिंग वर्ब को, विल को पहले ला देना है, बस सिंपल है। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक, राइट। अब हम बोले कि क्या आप आज रात पार्टी में जा रहे होंगे, विल यू बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट, आज रात को क्या बोलेंगे हम, टुनाइट। क्या वह नतीजों से खुश थी, क्या वह नतीजों से खुश थी, विल सी बी हैप्पी विद द रिजल्ट। क्यों, अगर हम वह नतीजों से खुश थी तो हम क्या बोलेंगे, सी विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट। अगर हम क्या जहां भी आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्या हम समय पर काम खत्म कर पाएंगे, विल वी बी एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। क्या कल बारिश होगी, फ्यूचर में बात हो रही है अगेन, विल इट बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो। कल बारिश होगी, विल इट बी रेनिंग टुमारो। नेक्स्ट क्या है, क्या वे 5 बजे तैयार होंगे, क्या वे 5 बजे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये सब सारे के सारे आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट है, राइट। नेक्स्ट, क्या मैं आपको कल देख पाऊंगा, क्या मैं आपको, विल आई बी सीइंग यू टुमारो, राइट। क्या हम अगले महीने न्यूयॉर्क यात्रा कर रहे होंगे, राइट। विल वी बी ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, क्या वह हमारे साथ रात के खाने के लिए जुड़ रही होगी, मतलब खाना खाने के लिए आ रही होगी, विल सी बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, राइट। या आप इसमें टुनाइट भी लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस में, विल के वाले जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, विल के बाद नट का यूज करना है, सिंपल क्लियर। वहां पे क्या हमने किया, इंट्रोगेटिव में विल को पहले लाके बिठा दिया, यहां पे विल के बाद नट का यूज करना है। देख लेते हैं थोड़े से सेंटेंसेस, ये मैं बता रहा हूं सारे सेंटेंसेस, इसके हिंदी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट rajeshkumaroja.in पे मिल जाएगी, फ्री डाउनलोड सेक्शन के अंदर, राइट। अब देखिए, वह कल ऑफिस में नहीं होगा, वह कल ऑफिस में होगा, ही विल बी एट द ऑफिस टुमारो, और नहीं होगा, ही विल नॉट बी एट द ऑफिस टुमारो। विल के बाद नॉट, वे आज रात पार्टी में नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, राइट। नॉट लगना है बस। मैं कल उपवास नहीं रहूंगा, मैं कल, आई विल नॉट बी, मैं कल क्या है, उपवास से क्या चीज है, मैं कल उपलब्ध नहीं रहूंगा, मैं कल उपलब्ध नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, राइट। वह बैठक में नहीं होगी, बैठक मीटिंग को बोलते हैं, वह बैठक में होगी अगर बोलें तो क्या होगा, वह बैठक में होगी, तो हम क्या बोलेंगे, शी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग और शी विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है बात।
हम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, राइट। कल धूप नहीं होगी, इट विल नॉट बी सनी टुमारो, हम धूप नहीं होगी क्या बोलते हैं, सनी टुमारो, सनी SUNNY, सनी टुमारो। क्या आप हमारे साथ लंच के लिए नहीं जोड़ेंगे, क्वेश्चन, क्या आप हमारे साथ लंच के लिए नहीं, क्या आप नहीं है, आप हमारे साथ लंच के लिए नहीं जोड़ेंगे, आप, यू विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर लंच, राइट। आप हमारे साथ लंच के लिए नहीं जुड़ेंगे, यू विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर लंच। वे अगले सप्ताहांत फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वे अगले, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट वीकेंड। मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू द मीटिंग, राइट। वह खबर से खुश नहीं होगी, शी विल नॉट बी हैप्पी विद द न्यूज, राइट। कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, विल के बाद नट का यूज कर देना। कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोग जो बिल्कुल इनिशियल लेवल में हैं, या जो लोग कम थोड़ा सा ध्यान देकर मेरे लेक्चर को सुन रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें उनके ऊपर से निकल रही होगी, आपको घबराना नहीं है। सेम वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका अपना हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस सेक्शन है मैंने अपने वेबसाइट पे डाल रखी है, डे 2 का प्रैक्टिस, वो पूरा डाउनलोड करो, उसको एक बार बैठ कर कर लो, उसमें हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए है कि, और फ्री में सब कुछ दे रहा हूं, आप लोग इसका फायदा उठा लो। सो दोस्तों, इन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों के साथ आपने देखा कि विल बी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन वाक्यों का अभ्यास करेंगे तो आप फ्यूचर टेंस में विल बी का सही तरीके से इस्तेमाल करने में माहिर हो जाएंगे। याद रखिए, प्रैक्टिस से ही हम अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं, ठीक है बात। अब हम थोड़े से मिक्स भी देख लें, जैसे हमने नॉर्मल सारा इंट्रोगेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, थोड़ा सा मिक्स देख लें क्या, थोड़ा सा मिक्स देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, और फिर थोड़ा सा और आप लोगों को जानकारी देंगे, और फिर खत्म कर देंगे आज का क्लास। थोड़ी सी मिक्स देख लेते हैं। मैं कल बैठक में हूंगा, गा है, गी है, क्या लगेगा, विल लगेगा, आई विल बी एट द मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट क्या है, वह खबर से खुश होगी, गा है, गी है, तो क्या होगा, शी विल बी हैप्पी विद द न्यूज। वे अगले महीने पेरिस यात्रा कर रहे होंगे, वे अगले महीने पेरिस, दे विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। हम स्टेशन पर आपका इंतजार करेंगे, हम स्टेशन पर, हम, वी विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। कल धूप होगी, इट विल बी शनी टुमारो। यात्रा के बाद आप थके हुए होंगे, यू विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। वह इस शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होगी या कर रहा होगा, तो क्या होगा, ही विल बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी दिस इवनिंग। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, एक से ज्यादा बच्चे, द किड्स विल बी प्लेइंग इन द पार्क। मैं आज रात खाना बना रहा होगा, तो क्या बोलेंगे हम, आई विल बी कुकिंग डिनर टुनाइट। आज रात की बात हो रही है, आज रात को टुनाइट बोलते हैं। वे शनिवार को पार्टी में होंगे, दे विल बी एट द पार्टी ऑन सैटरडे, राइट। सो दोस्तों, इस तरह के वाक्यों का जब आप अभ्यास करोगे फ्यूचर टेंस में, विल बी का सही तरीका से, बिल्कुल सही तरीका से प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग फायदा उठाइए। जो प्रैक्टिस सेक्शन है, जो आज का कंप्लीट जो क्लास है उसका नोट्स है, वो सब कुछ मेरे वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, उसका फायदा उठाइए। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस से आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह से जो आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे, आप लोगों का स्तर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, यही है इंग्लिश का। अगर आपको अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस सीट जो चाहिए, वो मेरी वेबसाइट से लीजिए, rajeshkumaroja.in से, वहां से फ्री में डाउनलोड कीजिए। आप रोज की प्रैक्टिस रोज कीजिए, अगर आपको फ्लुएंसी हासिल करनी है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो, तो फिर मैं बात बोलूंगा कि आप मेरी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की किताब खरीद सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदना आपकी बात है, मैंने बता दिया, वेबसाइट के ऊपर फ्री है, वहां आपको पीडीएफ डाउनलोड तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट प्रिंट निकालोगे, पैसे खर्च तो होंगे। अब डायरेक्ट पढ़ना है तो बात अलग है, बट कई बार ये बुक काफी आप लोगों का काम आसान कर देगी। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप टेक्निक दी गई है, जो आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता को और बेहतर बनाएगी। स्पोकन इंग्लिश मास्टरी किताब को मैंने खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखा है, जो लोग इंग्लिश बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस है उसकी जिन लोगों के अंदर कमी है, राइट, जिनके अंदर फ्लुएंसी नहीं है, ठीक है। इस बुक को खरीदने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है,
स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाई राजेश कुमार ओझा, सर्च कीजिए, बुक आ जाएगी और फिर उसके बाद आप वहां से ऑर्डर कर लीजिए। तो दोस्तों आज की डे 2 की क्लास हम लोग आज यहीं पे खत्म करेंगे। आज हमने बी वर्ब के बारे में जाना और मैंने आपको यह सिखाया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वाक्यों में क्या हम यूज करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। हमने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को समझा और उसकी प्रैक्टिस की, जो आपकी इंग्लिश को और भी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस देंगे। आपका समर्पण और मेहनत ही आपको सही दिशा में लेकर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस यात्रा में धीरे धीरे एक्सपर्ट स्पीकर बन पाएंगे। याद रखिए, प्रैक्टिस से ही आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो जल्द ही आप इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग डे 3 में जब जाएंगे, कल हम जो अगला लेक्चर करेंगे उसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम बी वर्ब और मेन वर्ब के बीच के अंतर को भी समझेंगे। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके डे टू डे बात के 70% चीजों को कवर कर लेता है। तो अगर जो चीज 70% को कवर करता है, मुझे लगता है कि उसको हमें कर लेना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कल मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, राइट? आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर कंप्लीटिंग डे 2 एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू ऑन डे 3. Let's continue this journey together. Keep practicing, stay motivated, and always remember I am here to guide you every step of the way. Do not forget to like this video, share with your friend, and hit the bell icon so you don't miss out on any of my future classes. So, dosto, thank you very much.